अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अब्दुल्ला ग्राफ़िक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आज से हम इस चैनल पर ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग सिखाने के लेक्चर्स का आगाज़ कर रहे हैं। ये जो लेक्चर्स होंगे इसमें सबसे पहले हम आपको इन पे सिखाएंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि वो लोग जिनका ताल्लुक़ उर्दू कंपोजिंग के साथ होगा या उर्दू डिज़ाइनिंग उनकी डिज़ाइनिंग के अंदर शामिल होगी, तो उनके लिए इन पेज को सीखना ज़रूरी होगा। तो आज हम आपको स्टार्ट लेंगे हम इन पेज के लेक्चर्स के साथ फ़ोटोशॉप और कोरल ड्रा के लेक्चर्स भी चलते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें सीखना होगा इन पेज। हमारी कोशिश ये होगी कि इन पेज को हम 6 से 7 लेक्चर्स में कवर करें, और दूसरी हमारी ये कोशिश होगी कि हर लेक्चर हमारा 7 से 8 मिनट के अंदर कवर हो, ज़्यादा लंबा लेक्चर ना हो। और आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी लेक्चर आपने देखना है उसको फॉरवर्ड नहीं करना, आपने क्लियरली एक एक पॉइंट को देखना है, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट मिस करेंगे तो फिर आगे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए एक एक पॉइंट को देखिएगा। लेक्चर छोटा होगा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊं कि इस लेक्चर में आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। जो भी कुछ सीखें उसकी प्रैक्टिस लाजमी है। तो आइए आज हम अपने इन पेज के पहले लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जब आप अपना इन पेज देखिए ओपन करेंगे तो ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यू डॉक्यूमेंट के बारे में। जब आप नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहेंगे तो आप या तो फाइल पर आकर न्यू को क्लिक कीजिए, या इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+N, इस पर क्लिक कीजिए तो ये एक मेनू आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आप न्यू डॉक्यूमेंट के लिए ओपन कर देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है पेज, यानी ये मुख्तलिफ यहाँ पर पेज के साइज़ दिए हुए। आमतौर पर A4 पेज इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लीगल साइज़, ये रेगुलर ऑफिस में इस्तेमाल होने वाले पेजेस हैं। आप अपनी मर्ज़ी के, ये देखिए ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करें तो यहाँ डिफरेंट साइज़ के पेजेस दिए हुए हैं। जो पेज चाहें आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे लेटर है, अगर आप लेटर सेलेक्ट करेंगे उसकी विड्थ 8.5 और हाइट 11 है। इसी तरह अगर आप लीगल साइज़ को चूज़ करते हैं तो उसकी विड्थ यानी 8.5 और हाइट यानी ऊंचाई उसकी 14 इंच है। तो ये अगर आप ये चाहते हैं कि इस पूरी लिस्ट में ऐसा कोई बाय डिफ़ॉल्ट पेज नहीं दिया हुआ जिसकी मुझे ज़रूरत है, तो फिर आप यहाँ से कस्टम साइज़ लेंगे और अपनी मर्ज़ी की विड्थ और हाइट को सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना पेज बनाकर उसमें टाइपिंग या अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ ओरिएंटेशन है। ये ओरिएंटेशन क्या है? इस वक्त ये पोर्ट्रेट पर चेक हुआ हुआ है, यानी टिक हुआ हुआ है। तो देखिए पोर्ट्रेट पेज ऐसा होता है। ये देखिए ये पोर्ट्रेट पेज है, ये आप देख रहे हैं, जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है और विड्थ यानी चौड़ाई कम होती है। इसको पोर्ट्रेट पेज कहा जाता है। अब लैंडस्केप पेज जो है वो क्या होता है? तो अब अगर मैं लैंडस्केप को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए ये लैंडस्केप पेज होता है, जिसकी लेंथ जो है यानी लंबाई ज़्यादा होती है और ऊंचाई यानी चौड़ाई आप कह लें ज़्यादा है, और जो इसकी ऊंचाई यानी हाइट है वो कम है। इस तरह के ओरिएंटेशन वाले पेज को लैंडस्केप कहा जाता है। अब आपको लैंडस्केप पोर्ट्रेट का फ़र्क पता चल गया होगा। ये है पेजेस। यहाँ पर अब है कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं आपने कितने पेज बनाने, 1 2 3 4, यहाँ वो आप देंगे। अगर आप ये आप अपनी मर्ज़ी के पेजेस दे सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। आगे आप ये देखिए ये है मार्जिन। आप बचपन में कॉपीज इस्तेमाल करते हैं, कॉपी पे आप हाशिए लगाते थे राइट और लेफ़्ट साइड पर। तो यहाँ पर भी मार्जिन का वही मतलब है कि जहाँ जिस एरिया में आपने टाइपिंग करनी है उसकी लेफ़्ट राइट पर आप कितनी कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, और टॉप यानी ऊपर और बॉटम यानी नीचे वाली साइड पर आप कितनी कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 12.7 है। ये देखिए ये 12.7 है, तो ये आपको शेप नज़र आ रही है। ये वो एरिया जहाँ पर आप टाइप करेंगे, और ये राइट लेफ़्ट टॉप और बॉटम पे जगह छोड़ी हुई है, जिसको मार्जिन कहते हैं। अब फ़र्ज़ करें मैं इसको बढ़ा देता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले कि ये आखिर क्या इफ़ेक्ट करता है। ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं 12.7 की जगह 40 टॉप बॉटम राइट लेफ़्ट जगह छोड़ता हूँ। अब आप इसका इफ़ेक्ट देखिएगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह इसने छोड़ दी। अब कितना थोड़ा एरिया रह गया है हमारे वर्किंग के लिए। तो ये मार्जिन होते हैं, ये मार्जिन का काम होता है। यहाँ तक समझ आया? अब है डायरेक्शन। जब आप उर्दू टाइप करते हो, उर्दू हमेशा राइट टू लेफ़्ट टाइप की जाती है, तो इसलिए हमने चूँकि इन पेज एक उर्दू टाइप करने वाला आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है सॉफ्टवेयर, तो हम राइट टू लेफ़्ट ही बाय डिफ़ॉल्ट लेते हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश टाइप करना चाहते हैं तो फिर आपको लेफ़्ट टू राइट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए राइट टू लेफ्ट है, तो मेरा कर्सर देखिए इस वक्त राइट साइड पे है। लेकिन अगर मैं इसको करता हूँ जनाब
लेफ़्ट टू राइट, तो मेरा कर्सर अब लेफ़्ट साइड पे होगा। ये देखिए मेरा कर्सर अब लेफ़्ट साइड पे आ गया। मैं यहाँ से टाइप करना शुरू करूँगा, अब ये इंग्लिश टाइप करेगा। ओके, आप उर्दू भी कर सकते हैं, वो आगे की डिस्कशनों से करेंगे। ये है कॉलम, जो पेज पर आप टाइपिंग करना चाहते हैं उसके कॉलम कितने हो। अब एक हो, ये देखिए ये एक कॉलम है, ये आप देख रहे हैं ये एक कॉलम है, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं, मुझे तो 2 कॉलम चाहिए, मेरी ज़रूरत है। तो फिर यहाँ पे मैं 2 को सिलेक्ट करूँगा। अब आप ये देखिए ये 2 कॉलम बन गए। जब आप पहला कॉलम टाइप करते हुए कंप्लीट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आप दूसरे कॉलम में आ जाएंगे जहाँ पे आप टाइपिंग करेंगे। इसी तरह अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप कॉलम दे सकते हैं। गटर क्या चीज़ है? गटर है 2 कॉलम के दरमियान का डिस्टेंस। याद रखिएगा गटर की ऑप्शन सिर्फ आप उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब आप एक से ज़्यादा कॉलम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक कॉलम है तो इस गटर का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप यहाँ 2 कॉलम करते हैं और अब आप ये देखिए कि गटर है 4.23। अब आप ये देखिएगा कि ओके करूँगा तो ये देखें ये 2 कॉलम बने और 2 कॉलमों के दरमियान ये जो स्पेस है, जो जगह है, इसको गटर कहा जाता है। अब अगर आप फ़र्ज़ करें कि मैं गटर की वैल्यू कर देता हूँ जनाब 40। अब फ़र्क आप देखिएगा कि फ़र्क जो है वो क्या है। ये देखिए अब आप फ़र्क देखिए, दोबारा देखिए, अब आप फ़र्क देखिएगा। जब मैं पहले मुझे कॉलम 2 करने पड़ेंगे, फिर गटर से 40 करूँगा। अब आप ये देखिए कितनी ज़्यादा जगह बन गई है दोनों कॉलम के दरमियान। गटर वो जगह होती है जहाँ पे आपने लिखना नहीं होता, लिख नहीं सकते, टाइप नहीं कर सकते, बल्कि 2 कॉलम के दरमियान का फासला होता है। अब ऑटोमेटिक टेक्स्ट बॉक्स क्या चीज़ है, देखिए मैं इसे अनचेक करता हूँ, तो जैसे ही अनचेक करके इसे ओके करूँगा तो मेरे पास एक प्लस का साइन आ जाएगा, जबकि पहले प्लस का साइन नहीं आ रहा था, पहले टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ था। अब टेक्स्ट बॉक्स में खुद लगाना चाहता हूँ, अब टेक्स्ट बॉक्स में खुद लगाना चाहता हूँ। दोबारा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं टेक्स्ट बॉक्स खुद लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ अपनी मर्ज़ी से मैं टेक्स्ट बॉक्स लगाऊँ, मैं ऑटोमेटिक को ख़त्म करूँगा। ये देखिए ये मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे लगा सकता हूँ जिसमें मैं टाइप करूँगा। तो ये लेकिन अगर आप ऑटोमेटिकली करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो खुद ब खुद टेक्स्ट बुक आ जाएगा। ये डबल साइडेड क्या है, फेसिंग पेजेस क्या है, हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। सेव एज डिफ़ॉल्ट क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अगर आपको रेगुलर जो है वो A4 पेपर यूज़ कर रहे हैं तो आप सेव एज डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो हर दफ़ा जब आप इन पेज खोलेंगे तो A4 साइज़ ही शो होगा। अलबत्ता बाकी भी आएंगे, यानी आप ले सकेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा यूज़ करने के लिए बार बार आपको सेलेक्ट ना करना पड़े। अगर आप लेटर साइज रेगुलर यूज़ करते हैं तो लेटर साइज़ को करके आप सेट एज डिफ़ॉल्ट कर दें, या आप लीगल यूज़ करते हैं तो लीगल को सिलेक्ट करके सेट एज डिफ़ॉल्ट करते हैं, तो जब भी इन पेज खोलेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग आपके पास आ जाएगी, बार बार आपको सेटिंग नहीं करना पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको आज का ये ट्यूटोरियल समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी व्यूअर्स, यकीनन आपको हमारा ये लेक्चर समझ आया होगा। अपने कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपनी फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए कि यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स का आगाज़ हुआ है जिसमें आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाने का आगाज़ किया गया है। तो पहले हम इन पेज के लेक्चर्स से आगाज़ किया, आज पहला लेक्चर था। उम्मीद है आपको कुछ समझ आया होगा, और अगर आपके कोई सवालात हों इस लेक्चर से मुतालिक तो कमेंट्स कीजिए, हम इंशाल्लाह उसका जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम।